हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो दोस्तों बिहार डीएलएड के लिए आज जो है कि विज्ञान यानी कि साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किए तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। अन्यथा प्लेलिस्ट सारा चीज का बना दिए, तो प्लेलिस्ट से आप सभी जाके देख सकते हैं। और देखिए, आप सभी को बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल जो कि फ्रेंड अभी एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप सभी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है उसका भी वीडियो बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए हैं, प्लस में डिस्क्रिप्शन में दे दी। तो जाइए फटाक से आप सभी देखिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, एक सीट पक्का करना चाह रहे हैं, तो जहां आपको बिल्कुल डिटेल से तैयारी करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं। बी राइट आंसर है जिंक ऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायित्व है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बोरेक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है। डी राइट आंसर है 4.2 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल होता है 1 मेगावाट घंटा बराबर। डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। सी राइट आंसर है अनुवांशिकी जीव विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो हम कह सकते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। सी राइट आंसर है सामने वाले चपटे दांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। डी राइट आंसर है डी ब्रिज के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 फायदम बराबर होता है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन को आप सभी याद करने का कोशिश कीजिएगा। 1 फायदम बराबर होता है, तो हम सभी कह सकते हैं 1.80 किलोमीटर होता है। 1 फायदम बराबर 1.80 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, एक भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में आपको सपोर्ट ना करे। जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे एग्जैक्ट क्वेश्चन बताएंगे जो हूबहू आपके पेपर में लड़ने का चांस है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो हम कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहते आभासी। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप सभी राइट आंसर करेंगे। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करता है, तंतु को गर्म करके, यानी बी राइट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। कांच से, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। चलिए बताएंगे आप सभी, किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। नीला प्रकाश में, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। चलिए बताएंगे आप सभी, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहती। क्वेश्चन क्लियर नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, किसके द्वारा होता है? बी राइट आंसर रहेंगे नीला तथा लाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। ए राइट आंसर रहेंगे आधार सिरे से जोड़ना चाहिए इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। चलिए बताएंगे आप सभी, विद्युत मरकरी लैंप में जो रहता है वह क्या रहता है? तो हम सभी कह सकते हैं कम दाब पर पारा रहता है विद्युत मरकरी के लैंप में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, कौन सा रासायनिक यौगिक है? ओमिनिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में यौगिक कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, इनमें से कौन सा एक यौगिक है? ओमिनिया। डी राइट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, चाल का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? दाब से। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप राइट आंसर करेंगे, चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? सी राइट आंसर रहेंगे एल्कीनो का प्रयोग करते हैं चुंबक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? इनमें से कौन सा विद्युत का चालक है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे लवण जल। लवण जल विद्युत का चालक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच पर बलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? डी राइट आंसर रहेंगे रेशा कांच का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो हम कह सकते हैं इनमें से जो श्रृंखला सही है ऑप्शन में सी, उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? रजक्त क्लोराइड के कारण होता है। डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन के लिए रजक्त क्लोराइड के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया में कौन प्रारंभ करता है? तो हमसे कह सकते हैं WBC के द्वारा किया जाता है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, RBC का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप राइट आंसर करेंगे, RBC का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। सी राइट आंसर रहेंगे क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हमसे कह सकते हैं हाइड्रोजन के परमाणु में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो हमसे कह सकते हैं ये बंदर से संबंधित है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है। जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? जल के अणुओं में हाइड्रोजन अवबंधन। अगला क्वेश्चन देखिए, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? आंसर करेंगे आप सभी, किसकी कमी हो जाती है? तो हमसे कह सकते हैं प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो ये 27 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 300 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, तो इसका नाम है नायलॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, मोम क्या है? चलिए आपसे बताएंगे मोम क्या है। सी राइट आंसर रहेंगे एल्डिहाइड है मोम। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ए राइट आंसर रहेंगे केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। अगला क्वेश्चन देखिए, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बी राइट आंसर रहेंगे बॉन्ड मिनरल डेंसिटी।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। चलिए आप सभी आंसर करेंगे, इनमें से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। तो हम सभी कह सकते हैं द्रव्यमान। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे पॉलीएथिलीन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ को बुरादे में फैक्ट क्यों किया जाता है। तो हमसे कह सकते हैं बुरादा जो होता है वह उष्मा का कुचालक होता है। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है। बी राइट आंसर रहेंगे विनाइल क्लोराइड से बनता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन के लिए रेफ्रिजरेटरों में थर्मोस्टेट का कार्य है समान तापमान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है। एनीमोमीटर के द्वारा। ऑप्शन में बी को यहां टिक कर सकते थे, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त हैं। चलिए बताएंगे एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो हम कह सकते हैं इनमें से सभी। उसका ऊष्मीय ताप अधिक होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। तो ये सभी जो है कि अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन में डी राइट आंसर आते हैं। क्वेश्चन के लिए नहीं, क्वेश्चन काफी दमदार है, याद रखेंगे आप सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। बी राइट आंसर रहेंगे मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण होती है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण का अध्ययन है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं न्यूट्रोफिल अधिक होती है। ऑप्शन में डी को यहां टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तड़ित चाल के आविष्कारक हैं। चलिए बताएंगे तड़ित चाल के आविष्कारक कौन है। तो हम कह सकते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है। तो हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहते हैं। क्वेश्चन के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं दाब को मापने के लिए एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहते हैं। तो चलिए आज के इतना ही। आज की क्लास कैसा लगा आप सबको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।